क्या हाल है? कैसे हो पार्टनर्स? आई नो थंबनेल में लिखा है कोहली एंड थेरेपी और यहाँ पे ये पता नहीं बालों के बीच में थोड़ी सी शक्ल लेके बंदा आके क्या बोले जा रहा है। वीडियो उसी बारे में है। वीडियो एक्चुअली टू वेरी फ्रैंक मेरे बारे में है। पर ये बात वहाँ से शुरू होती है कि मैं यहाँ पे ये कर क्या रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि चैनल बनाया है नया, कोशिश हो रही है कुछ करने की। क्या हो रही है कोशिश करने की पता नहीं। पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता नहीं। क्यों कर रहे हैं, क्यों करना है। तो मैंने तुमको पार्टनर मान लिया है। तुमको किसको? तुमको और तुमको और तुमको, जितने भी देख रहे हैं। आई नो कितने देख रहे हैं, नहीं हो सकता कोई ना देखे, पर आई विल बिलीव कि एक दिन आएगा जब बहुत लोग देखेंगे और जल्दी आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत जनरेशन वेट करनी पड़ेगी उसके लिए। तो पार्टनर, आज से तुम मेरे पार्टनर हो, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। बस आगे अब क्या करना है हमने? आगे ये करना है कि मुद्दा ये है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एक ऐसी स्टेज पे हो गई कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लिटरली बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सुनने वाले थोड़े कम हैं। मतलब एक सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे घर वाले नहीं हैं या फिर दोस्तों की कमी है या फिर सो कॉल्ड महिला मित्र की कमी है। सब हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एक ही स्टोरी, एक ही स्ट्रगल, एक ही लूप में बंदा फंसा हुआ है और वो तुम कितनों को सुनाओगे, कितनी बार सुनाओगे, वो है मुद्दा। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे मन में जो है वो मैं बोल सकूँ। अब वो तुमको अगर पसंद आता है तो उसको सुनते रहो और सुनते रहो और सुनते रहो, और अगर नहीं पसंद आता है फिर भी सुन लेना है थोड़ा सा। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर किसी की शक्ल नहीं भी पसंद आती फिर भी उसको रोज़ देखोगे ना तो उसकी खामियों में तुम्हें खूबियाँ दिखने लग जाएगी। तो कोशिश करो यार खूबियाँ ढूंढने की। मेरे को तो नहीं मिली मेरे अंदर आज तक। पर तुम पे भरोसा है पार्टनर, मुझे तुझ पे भरोसा है। तुम ढूंढोगे मेरे अंदर खूबियाँ तो प्लीज़ ढूंढो। कल एक मैच था। आई डोंट नो तुम में से कितने जने क्रिकेट देखते होंगे, नहीं देखते होंगे, पर विराट कोहली नाम का एक शख्स है ना, ऐसी कुछ है 85 को सेंचुरीज है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम लोगों ने ले ही ऐसा रखा है इसको कि कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि अगर सोचा जाए ना बहुत बड़ी बात है। तो वेल एनीवे, कल एक मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का और उसने फिर से एक सेंचुरी मार ली, तो उसके 85 सेंचुरी हो गई है। और बात यहाँ पे सेंचुरी की नहीं है, बात यहाँ पे इस बात की है ना कि कल मेरे को एकदम से ध्यान आया कि विराट कोहली के साथ साथ हम जितने ये मतलब 96 97 बॉर्न के बंदे हैं या जो भी हमारे जनरेशन है, वहाँ से अप्रोक्स 2002 97 टू 2003 के बीच में जितने बंदे हैं ना, हम लोगों ने उसके साथ साथ ये जर्नी जी है यार। भले ही तुम लोग हो सकता है अगर कुछ इंडिया में 10-12% हुआ, बहुत कम हो उससे भी, जो क्रिकेट नहीं देखते हो, पर विराट कोहली को ना उन्होंने फिर भी सुना होगा, है ना। तो उसकी जो जर्नी रही है कल ऐसी मेरे को एकदम से स्ट्राइक की। तो उससे इंस्पायर होके, उससे मोटिवेशन लेके थोड़ी सी मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके। क्योंकि हम लोग तो साला अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, कंफर्ट जोन में पैदा होते हैं और फिर वहीं पे वहीं नहीं तो नहीं थोड़ा सा एक लिमिट पुश करके कि हाँ हमने कुछ अचीव कर लिया, और हमने कुछ अचीव नहीं किया होता है अगर सोचा जाए तो। और उस हम में मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज तक वो होता है ना कि पोटेंशियल बथेरा है पर कन्वर्जन रेट कुछ नहीं है। हाँ ये प्रोस्पेक्ट अच्छा लग रहा है, इस पर इन्वेस्ट कर देता हूँ, आगे जाके रिजल्ट देगा, आगे जाके यूनिकॉर्न बनेगा ये, और बना कुछ नहीं है। वही चल रहा है मेरा अभी तक। कल उसने फिर सेंचुरी मारी कोहली ने। मेरे को याद आया उसकी एक सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में थी, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज़ नाम था, ट्राई सीरीज़ थी वो, इंडिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। और ये इंडिया तब की है जब 2007 वाला वर्ल्ड कप जस्ट हुआ ही हुआ था। और वो वाला सीरीज याद है जिसमें एंड्रयू साइमंड्स, हरभजन सिंह का पंगा हो गया था, मॉन्की गेट, राइट, उसके जस्ट बाद ही वनडे सीरीज था। और उस टाइम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना वाज लाइक ए नॉट इवन ए बिग डील तो भी इंडिया को हराना में, पर आजकल वो भी हो जा रहा है। बट स्टिल इट वॉज ए बिग डील, क्योंकि उस ऑस्ट्रेलिया की टीम में मतलब लेजेंड्स तो चलो फिर भी ठीक है, अल्ट्रा लेजेंड्स, रिकी पॉन्टिंग, माइक हसी, ब्रेटली,
एंड्रयू साइमंड्स, माइकल क्लार्क, मतलब चैम्पियंस भरे पड़े थे, ठीक है। मिचेल जॉनसन, चैम्पियंस ही चैम्पियंस। और श्रीलंका टीम को कमज़ोर नहीं थी उस टाइम। महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा, वॉज इट उसकी पीक पे, लसित मलिंगा और बाकी बंदे, ठीक है। तो उन सब के साथ जाके विराट कोहली का मुझे वो सीरीज़ याद आता है जिसमें उसने, मलिंगा का एक ओवर है, उसने और सुरेश रैना, एक बहुत अच्छा प्लेयर होता था, उन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप लगाई थी। और उस टाइम मतलब वो इम्पॉसिबल लग रहा था। मेरे पापा वगैरह साथ बैठ के मेरे मैच देख रहे थे। सिचुएशन ऐसी आ रही थी ना कि वो मैच लग रहा था कि इंडिया हारेगी, पर हम लोग जो थे ना, मैं और मेरे जो चिंटू मिंटू दोस्त थे उस टाइम के, हम लोग मेरे ख्याल से क्या 5th-6th में होंगे आई गेस, उस टाइम पे हम लोग को ये लगता, या 7th-8th में जो भी है, उस टाइम पे ये लगता था कि ये हो सकता है अचीव यार, क्योंकि ये स्कोर तो दिख रहा है, इतने में इतना कर दो, हर ओवर में 20 रन मार दो, हर ओवर में 10 रन मार दो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और मेरे पापा वगैरह बोलते थे बच्चे हैं, इनको प्रैक्टिकलिटी नहीं पता, पर वो हुआ। वो कोहली ने वो रन मारे, सुरेश रैना ने वो रन मारे, और तब हमको लगता था कि हाँ ये तो हो ही सकता है। फिर धीरे धीरे अब जब हम रियलाइज़ हो, 10-15 साल बाद की बात है, अब हमको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, दैट वाज अ बिग थिंग। और उस टाइम हमको ये लगता था इट वाज अचीवेबल। और वेल, कहाँ था मैं यहाँ था कि हमको उसी माइंडसेट पर रहना है। और उस स्टेज के बाद वो वाला स्टेज पे आया जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई, और तब 350 370 एक सीरीज़ हुआ था, 7 मैच का वनडे सीरीज़ था। वहाँ पे मतलब 350 भी बन रहे थे और चेज़ भी हो रहे थे। और वो भी चेज़ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हमको यकीन था, पर हमारे प्रीवियस जनरेशन को यकीन नहीं था। पर वो भी करके दिखाया विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ये 3 बंदे थे जिनकी बदौलत ये सब हो पा रहा था, तो उन्होंने वो भी करके दिखाया। तो मेरा पॉइंट ये है कि कॉमनवेल्थ बन के वहाँ सीरीज़ से लेके आके फिर यहाँ पे 370 चेंज करने से फिर उसका डाउनफॉल भी आया, टेस्ट की कैप्टनसी भी गई, क्या क्या नहीं हुआ उस बंदे के साथ सोचा जाए तो, वो सब भी हुआ। और उसके बाद दोबारा कोई रन नहीं आ रहे, फिर अब जाके दोबारा सेंचुरीज आ रही है। उस बंदे ने अपना बिलीव नहीं छोड़ा, उसका माइंडसेट, उसका एटीट्यूड। प्लेयर तो भाई बहुत अच्छे हैं, विराट कोहली मेरा फेवरेट है, तुम लोगों का भी फेवरेट होगा पार्टनर्स, आई एम श्योर। पर विराट कोहली का फेवरेट पूछोगे वो सचिन तेंदुलकर बताता है। तो सचिन तेंदुलकर, मतलब क्रिकेट की किताब लिखी जा सकती है उनके ऊपर, या उनसे ही बनती है क्रिकेट की किताब, वटेवर, वैसा वर्सा। टेक्निकली परफेक्ट, मतलब परफेक्शन भी कम है उनके लिए। पर विराट कोहली मुझे इसलिए पसंद है, बैटर अच्छा है, टैलेंट अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर एटीट्यूड एक बात थी, पता नहीं, जो कि मेरे पापा ने मेरे को भेजी थी एक व्हाट्सएप, पापा जैसे पापा लोग होते हैं ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड, वैसे ही मेरे को पापा ने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा था आज से कुछ टाइम पहले। उसमें ना ये एटीट्यूड के बारे में लिखा हुआ था। उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि अगर आप अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करो ना, जैसे ए का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर 1 होता है ना, फिर वैसे ही टी का 20 होता है, वटेवर, तो अगर ऐसे सबको अरेंज करो ना, तो ऐसा कोई भी वर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नहीं है जिसका अगर तुम सब निकालोगे वो 100 आएगा। सिर्फ एटीट्यूड इकलौता शब्द है जिसको ऐड करोगे तो 100 आएगा। कहने का मतलब ये था कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ एटीट्यूड। रणवीर कपूर की मूवी थी रॉकस्टार, उसमें भी ये डायलॉग है। काफ़ी फनी सीन है। पर एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। और कोहली उतरता है ग्राउंड में तो वो दिखता है कि हाँ, ही रिप्रेजेंट्स अस, हमारा जो जनरेशन है, या फिर जनरेशन बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई होप यू गाइस कैन रिलेट, कि हम लोगों का जो माइंडसेट है कि हाँ मैं करना है, क्यों नहीं करना है, बिल्कुल करना है, होगा, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उस माइंडसेट से, तो फ़िलहाल मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मेरा ऐसा है कि वो होते हैं ना कुछ बंदे जो कि हर चीज़ में थोड़े थोड़े बढ़िया होते हैं, मतलब कूल बंदे, कूल ग्रुप तुम्हारे क्लास में 10th में, +2 में, कॉलेज में हमेशा होंगे कि हाँ कूल, थोड़ा सा अलग बट छपरी नहीं, क्लासी वाइब, उस टाइप के बंदे। तो सबको यही लगता था कि हाँ कॉलेज से निकलेगा, एंट्रेंस फोड़ेगा एक आधा, अच्छी खासी जॉब मिलेगी, लाइफ सेटल्ड, फिर आगे बढ़ती जाएगी। बट ना प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है। ऐसा हो नहीं पाया। फ़िलहाल मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ आई गेस 3 से 4 साल हो गया है, ठीक है। और जिस लेवल पे जो मैं करना चाहता था अभी तक मैं कर नहीं पाया हूँ, ठीक है। नल्ला नहीं हूँ बट नल्ला ही हूँ। क्योंकि जब तक तुम खुद सेटिस्फाइड नहीं हो ना तो तुम नल्ले ही हो। स्पोर्ट्स में ठीक हूँ, स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। किसी अगर नॉर्मली अगर मैं अपने ये सब बातें अपने दोस्तों के साथ बोलूँगा तो बोलेंगे सही तो चल रही है तेरी लाइफ, क्या क्रिप कर रहा है। और मैं एक्चुअली क्रिप नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इसलिए दिस
इज़ थेरेपी फॉर मी, समझे। विराट कोहली की वजह से मेरे को आया कि मैं शुरू करूँगी, और मैं किसको बोलूँ, तो मैं पार्टनर्स तुमको बोलूँगा। तो इसलिए दिस इज़ थेरेपी, एंड थैंक्स टू कोहली कि मेरे को ये थेरेपी वाला सेशन या जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे थेरेपी लग रही है, तो मैं कर रहा हूँ, सिंपल। प्लीज़ गाइस देखो, सपोर्ट करो पार्टनर्स, और धीरे धीरे तुम भी बोलो ताकि हम बात कर सकें आपस में। तो हल्का सा रेबेलियस, दोस्तों के बीच कूल, है ना, एंड साइलेंट बट फनी, स्पोर्ट्स में तगड़ा, पढ़ाई में भी 10th में 10 CGPA, +2 में अच्छे नंबर, कॉलेज में भी कुछ 8 8.5 CGPA, समथिंग लाइक दैट। मतलब अबव एवरेज कि हाँ पोटेंशियल है, कन्वर्ट करेगा, मतलब होता है ना, वो पाइलअप होते जा रहा है, 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 फटेगा कब पता नहीं। और अब ऐसा हो गया कि खुद ही फटने लग गई कि फट। यही चल रहा है भाई, यही चल रहा है। तो यही बातें करनी है बस मुझे तुमसे। तो मैंने जाकिर खान, आई एम श्योर आप लोगों ने उनका भी नाम सुना होगा, स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा इंसान है। मतलब पर्सनली मिला नहीं हूँ मैं, बट आर्टिस्ट लगता है मुझे, सो उस हिसाब से, एंड आई एम श्योर होंगे ही। तो उनका एक शायरी था, नज़म था, पता नहीं जो भी बोलते हैं वो, कि अब मैं शून्य पे सवार हूँ, कि मतलब इससे नीचे तो और बंदा कहाँ ही जा सकता है। तो आप मान सकते हो कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, है ना। तो मैंने सुना है कि जब जब बंदा ज़ीरो पे खड़ा होता है ना, कि उससे वो कुछ भी करेगा तो बेटर ही जाता है। तो लेट्स सी, मैं कुछ भी करता हूँ तो यहाँ से बेटर जाता है, कितना जाता है, कहाँ जाता है, नहीं होता है, लेट्स सी। तो इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ पार्टनर, कि देखते हैं क्या बनता है, कहाँ तक जा पाते हैं, कैसे होता है चीज़ें। तो लेट्स डॉक्यूमेंट आवर जर्नी एंड डॉक्यूमेंट आवर जर्नी, क्या बोला मैंने, वैसे ही है, यही तो बात है। मेरे दिमाग में ना बहुत बढ़िया बोल रहा था, अभी भी आई डोंट नो मैं अच्छा बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, पर थोड़ा सा नर्वसनेस तो है ही। नर्वसनेस पता है क्यों हो रही है मेरे को, अगर मैं अपनी शक्ल देख रहा हूँ ना तो मुझे नर्वसनेस हो रही है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ तुमको पार्टनर, तुम्हारी आंखों में, तो मुझे कोई नर्वसनेस नहीं हो रही है। तो बिगेस्ट फेयर हमारा हम ही है, हमारे एक्सपेक्टेशंस है, और वो हमें ओवरकम करनी है, और वो हम ओवरकम करेंगे, जैसे विराट कोहली ने किया है। एंड आई एम श्योर शायद उसको भी थेरेपी ज़रूरत पड़ती होगी, नॉट मेंटल बट मे बी फिजिकल तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स प्लेयर का बंदा, पर उसके वीक मोमेंट्स होते होंगे। अगर वो रिकवर कर रहा है और इतने अच्छे से रिकवर कर रहा है, हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ रिकवर कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो लेट्स सी नाउ, पुटिंग दिस वीडियो आउट देयर, इट्स अप टू यू पार्टनर नाउ, कि सुनो मेरी बात, प्लीज़ सुनो और समझो, प्लीज़। बाय बाय।